Okay, done. So, You know, the very first thing, डोंगरी का राजा, you know, टाइटल ही इतना इंटरेस्टिंग है कि बहुत कुछ मुंबई और उस शहर में you know, एक खास तबका रहा है, उसकी याद दिलाता है. क्या कहना चाहेंगे, how you got this idea, tell us about, especially the title about डोंगरी का राजा. डोंगरी का राजा से क्या है ना, मुंबई पे बहुत सारी फिल्में बन चुकी, डोंगरी पे फिल्म बनना, डोंगरी टू दुबई, ये सारी मतलब किताब लिखी गई थी उसके ऊपर. बट ऐसा आइडिया जो हमारे राइटर मिस्टर मोहम्मद सलीम ने दिया कि क्यों ना हम उसमें लव स्टोरी डालें, तो क्राइम और लव स्टोरी एक बहुत ही लीथल कॉम्बिनेशन है और ऑलवेज रहा है. उसको एक्सप्लोर करना था, तो इसीलिए टाइटल डोंगरी वाज नॉट द राइट टाइटल, सिर्फ डोंगरी रखना, तो इसलिए उसमें हमने अपना हीरो का नाम ऐड कर दिया, तो इसलिए वो हो गया डोंगरी का राजा, एंड दैट्स हाउ द टाइटल वाज बॉर्न. तो इतना कुछ बोलता है टाइटल, और अगर सिर्फ स्टैंड अलोन टाइटल हो तो भी आपको पता है कि ये फिल्म किसके बारे में है. सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टाइटल, एंड आई थिंक वी हैव क्रैक्ड इट फ्रॉम द टाइटल. ओके, जैसे आपने जिक्र किया, when you talk about डोंगरी टू दुबई, you know, ज़ैदी साहब, यस, द बुक. you know, तो क्या इसमें कहीं वो बिना नाम लिए, क्या उनके भी कुछ हिस्से होंगे जो हमें वहाँ ले जाएगा उस ऑरा में? बिल्कुल नहीं, ये आज की कहानी है, 2016 की कहानी है, वो कोई उस एरा में नहीं ले जाएगा, ना ही हमने कुछ एप करने की कोशिश की है. कम्प्लीटली एक ओरिजिनल स्क्रिप्ट लिखी गई है. सिर्फ ये कोइंसिडेंस है या एक्चुअल हकीकत है बेसिकली कि हमने डोंगरी में बेस की, दैट्स अबाउट इट. इतना ही रेलेवेंस है जैदी साहब की नॉवल से, बाकी का इट्स कम्प्लीटली एन ओरिजिनल स्क्रिप्ट एंड वैलिड इन 2016. Okay, Abrar sir, on what ground you zero down the star cast of the film, especially Ronit and Ashwin Patel? हाँ, ओके. पहले तो लीड एक्ट्रेस की ज़रूरत थी, एंड वी वर प्रीटी श्योर. प्रोडक्शन हाउस, बहुत कम ऐसे प्रोडक्शन हाउस होते हैं जो लिबर्टी देते हैं डायरेक्टर को कि नई स्टार कास्ट के साथ फिल्म बना. तो जब ये लिबर्टी मिली तो हमने ज़ीरो डाउन किया कश्मीर और रिचा पे, और उसके बाद ऐसा सपोर्ट चाहिए था जो बिना बोले बहुत कुछ बोल जाए. तो ऑफ कोर्स रोनित रॉय केम इनटू माइंड टू प्ले मंसूर अली, और एक और ऐसा कैरेक्टर चाहिए था जो बहुत वनरेबल हो, जो काफ़ी टाइम से स्क्रीन पे उसने बहुत सारा काम किया है, बट एक उसकी प्रेजेंस चाहिए थी. इसीलिए अश्मित पटेल जो सिद्धांत इंस्पेक्टर का रोल करता है, आई नीडेड दैट प्योरनेस एंड आई गॉट इट इन अश्मित. सो दिस इज हाउ द स्टार कास्ट वाज बोर्न इनटू द फिल्म. ओके, लव स्टोरीज की मैं बात करूं, हर साल अनगिनत लव स्टोरी हॉलीवुड रिलीज करता है, और जिस तरह का जो आई हैवंट सीन द ट्रेलर्स, but it also remind me of Sogand, where Rakhi and Mukesh ji opposite each other. Now we are seeing Ashwin Patel and Ronit opposite. Does it remind us of, it remind me of that? Yes, superb. I mean, yeah, of course, there'll be million examples, और बहुत सारे ऐसे connectivities होंगे, but क्योंकि सिनेमा एक ऐसी चीज़ है जो I've grown up on, तो कहीं ना कहीं मुझे मालूम है लाइब्रेरी कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं रेफरेंस होगा. तो आई एम नॉट सेइंग कि उसमें से कुछ नहीं, इन्फ्लुएंसेस डेफिनेटली होंगे, बट the script is absolutely original, and full credit to Mr. Mohammad Salim to write a script like this. He's conceived the story, the screenplay and the dialogue. So hats off, and hats off to my producer Mr. P.S. Chatwal to give me this opportunity to actually make what I want. Okay, अबरार साहब, आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आपने कहा कि 2016 की कहानी है, लेकिन डोंगरी की अगर मैं बात करूँ, उस खास जगह की बात करूँ, या खास लहजा है वहाँ पे बात करने का, you know, क्या उसको भी आपने बहुत डिटेलिंग में दर्शाया है, सटल रखा है? बहुत ही सटल रखा है, क्योंकि क्या है, ऑल इंडिया को मुझे केटर करना है. डोंगरी खाली मुंबई की होके ना रह जाए, हिंदुस्तान में बताना है, तो इसलिए मैंने काफ़ी सटल रखा. लेकिन जो हीरो के साथ की कैरेक्टर्स हैं उनमें वो लहजा है, वो आपको मिलेगा, लहजा बिल्कुल है, और मैंने कोशिश भी यही की है कि उनके थ्रू मैं डोंगरी को अलाइव रखूँ. तो येस, ऑफ कोर्स देयर इज़ अ बिट ऑफ दैट. थैंक यू सो मच. Thank you so much, guys. Thank you. Please make me correct if I'm wrong somewhere. Do you think it's a good start in Bollywood? Yes, it's a superb start for me. I'm so excited, I'm so happy and a little nervous because this is the first complete media thing, and this is our trailer launch. तो पहली बार हमने मीडिया में burst किया है, तो I really hope you guys like our trailer. कल से trailer will be out and we'll start getting the response. I'm so super excited. Okay, what is the first thing? What is the first reaction the moment the makers of this film approach you for this? And what is the director brief? What role they have offered? First reaction,
आई गॉट अ मूवी, वाओ, हिंदी मूवी, ओके. एंड देन जब डायरेक्टर ने मुझे बताया दिस इज़ योर रोल, दिस इज़ योर कैरेक्टर, I could associate the character with my own character. So I was very happy, and then I gave an audition and all. The sir was like, okay, थोड़ा ज़्यादा bubbly है. You are, in real life you are little bubbly. You have to be little subtle. तो yes, character मुझे बहुत पसंद आया. Especially it's a love story, and I think every actor's dream is to do something like this. Okay, what's the reference you have taken when you're talking about love story? That two base in Dongri, you know. जब भी met Kareena Kapoor, yeah, I'm really inspired by her. I also like Madhuri Dixit love stories, हम आपके हैं कौन है, that sort. So it's a love story which takes twists and turns. थोड़ा violence हो जाता है बीच में. Got all the shades, proper Bollywood masala. Okay, you're working experience with Ronit and My working experience, oh my god. जब मुझे पता चला these people are there in the film, of course I was extremely happy. I'm getting to work with such experienced actors and fantastic actors. तो मैं तो बहुत excited थी. रोनित सर के साथ मेरे ज़्यादा scenes नहीं हैं, तो वो मैंने miss किया. I have hardly 1 or 2 scenes, but I really wish I could have more scenes with him. But जितना भी था, I had a wonderful experience. Ashmit is playing my brother's character, so I had real fun. He's a very jolly guy. He's very cooperative, everything. Kashmir is Raja, who's opposite me. He's a superb actor. Marathi में he has done good films and all. तो मेरे और कश्मीर के लिए this was a very very nice experience, and yeah, of course my character is superb in the film. okay, what do you say about the trailer of the film? We going to launch just like हाँ. What are you expecting from the trailer? Once the trailer is always the face of the film. Once the trailer is liked by everyone, half the battle is gone. Expectations as an actor is really high. I love my trailer. मैंने जब ट्रेलर देखा I was like, oh, इतना कर लिया मैंने. मुझे इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था जब मूवी स्टार्ट हुई थी. डायरेक्टर हादी सर को बहुत कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर, और उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया मुझे. ट्रेलर देखने पहले मुझे जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो मुझे समझ में नहीं आता था व्हाई एम आई डूइंग दिस, व्हाई इज़ दिस हैपनिंग, इज़ दिस गोइंग टू वर्क और नॉट. बट या, आफ्टर वॉचिंग द ट्रेलर आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट आवर फिल्म. येस, आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू मिस्टर PS चटवाल, हु इज़ द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म. उन्होंने भी मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं ये फिल्म कर सकूँ. आई एम हैप्पी फॉर द फिल्म, एंड आई रियली विश, होप एवरीथिंग दैट दिस ट्रेलर grooves with people. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. या डोंगरी और राजा की जब हम बात करते हैं, डोंगरी का नाम आते ही जहन में दाऊद इब्राहिम की आता है. जी. कितना रिलेट करेंगे लोग, या कितना दाऊद वाला ऑप्शन होगा या हिस्सा होगा इसके अंदर, या बिल्कुल अलग? नहीं, एज लॉन्ग एज जो एक्शन सीक्वेंसेस और अंडरवर्ल्ड का जो बैकड्रॉप है उससे तो काफ़ी रिलेट करेंगे, लेकिन किसी भी एक गैंगस्टर के लाइफ की बायोपिक वगैरह नहीं है ये. इट्स अ फिक्टिशियस लव स्टोरी ऑन द बैकड्रॉप ऑफ अंडरवर्ल्ड. सो हमारे ट्रेलर में या हमारा जो पहला पोस्टर भी आया था उसमें दाऊद इब्राहिम, हाजी मस्तान, वरदराजन मुदलियार, वो सब नाम लिख के उन पर कट करके फिर बाद में डोंगरी का राजा डाला था. सो इट्स लाइक अ सिंबल कि जहाँ से ये सब लोग आए हैं और जिस एरिया में ये सब लोग पले बड़े हैं, उन्होंने अपना कारोबार वहाँ से शुरू किया और गैंगस्टर बने, वहीं के एक लड़के की कहानी है. लेकिन कैसे वो एक लड़की के प्यार में गिर जाता है और उसके बाद एक अलग मोड़ लेती है उसकी ज़िंदगी, उसके बारे में डोंगरी का राजा है. आपके रोल के बारे में जानना चाहूँगा, किरदार के बारे में. और लव स्टोरी की मैं बात करूँ तो हर साल अनगिनत लव स्टोरी बॉलीवुड बनाता है. कैसे अलग होगी बाकी लव स्टोरी से डोंगरी का राजा की? आई डोंट नो यार, एवरीबडी सेज कि मैं एक अलग पिक्चर कर रहा हूँ, एक डिफरेंट फिल्म है. मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से हर एक फिल्म दूसरी फिल्म से अलग फिल्म होती है, इसीलिए वो फिल्म बनती है. तो लव स्टोरी भी हो, लेकिन हर एक चीज़ का जॉनर बैकड्रॉप अलग होता है. कोई लव स्टोरी अर्बन लव स्टोरी होती है, कोई लव स्टोरी रूरल लव स्टोरी होती है. डोंगरी का राजा एक अंडरवर्ल्ड की डोंगरी एरिया में बसी हुई लव स्टोरी है. बट एट द एंड ऑफ द डे इसेंस तो वही रहेगा, प्यार तो वही है, इमोशंस वही हैं. सो लेकिन एक अलग पर्सपेक्टिव से दिखाए गए हैं. सो आई थिंक पीपल वुड फाइंड इट इंटरेस्टिंग दिस टाइम. Okay, just as you mentioned earlier, दाऊद इब्राहिम, हाजी मस्तान, Yeah. फिर डोंगरी का राजा, वो कहीं ना कहीं
हिट करता है दिस होल सो कॉल्ड मार्केटिंग टैक्टिक वर्क्स, then they are creativity because when you talk about Dongri or other the Mumbai guys, the people who stay in Mumbai, Yeah, but you think that it doesn't work or it works? it works. Yeah, so that is a good thing ना. I mean that is something that we are not approaching in the movie. लेकिन promotions में अगर उसको use करें, अगर वो work हो रहा है और उस वजह से अगर curiosity के बदले अगर लोग आते हैं और picture देखते हैं, तो that is a good thing for the film and that is a marketing strategy. I won't deny that. Okay, see, as you said, that's a good thing. But there are also controversy come across, with all uninvited. I don't think so there's any controversy as such in this because we are just putting him as a symbol and controversy अगर create करनी हो, अगर कोई करता है तो वो हमारे बस में नहीं है, उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते. बट हमारा जो मोटिव है वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का नहीं है, क्यूरियोसिटी क्रिएट करने का है. तो लेट्स होप दैट द जनरल ऑडियंस हु पेज फॉर द टिकट एंड गोज इनटू द थिएटर्स कम्स फॉर द मूवी एंड एंजॉयज इट. दैट्स द ओनली मोटिव वी हैव. Working experience with Ronit and Ashok. Ronit is like an elder brother. Yeah. He's such a chilled out guy. I can't believe that I heard about his age a few days back and I couldn't believe he's that old. He looks like a young kid who's working with you on the set. और काफ़ी गाइड भी किया उसने मुझे, या उसने गाइड करने की कोशिश नहीं की. जो कुछ भी वो कर रहा था उससे काफ़ी कुछ सीख मिली. और अश्मित इज़ अ बड़ी, और सबसे बड़ा बड़ी और सबसे मेरा बड़ा भाई फेवरेट गाय ऑन द सेट इज़ हादी अली अबरार, माई डायरेक्टर, and I just love him and let's hope that this journey continues for a long time. Yeah.